देख रहे हैं शिल्प ग्राम उत्सव मेला 2024। आपको बता दें कि पूरी दुनिया से यहाँ पर संस्कृति को देखने का हमको मौका मिलता है। भारतीय संस्कृति यहाँ पर बहुत ही देखने को मिलती है। पहले हम देखते थे इसको, आज के हम देखें तो 90 के दशक में तो देश और दुनिया के लोग यहाँ अपने अपने लोक संस्कृति का प्रदर्शन करते थे और आज भी लोक संस्कृति देखी जा रही है। भारतीय संस्कृति एक इतनी पुरानी और प्राचीनतम संस्कृति है जिसमें हम देखें कि आज से नहीं, कालांतर से ही, चाहे मेहंदी हो, चाहे ये गाडुलिया समाज जो है उस ज़माने में राजा महाराजाओं के शस्त्र बनाया करते थे और आज है आप देखें कि घर के उपकरण बनाते हैं और घरेलू काम आने वाले प्रतिदिन जो है संसाधन बनाते हैं। कई समाज ऐसी भी है जो मूर्ति कला से बनाती है, कई समाज ऐसे भी है अलग अलग शैलियों के अलग अलग काम करती है। यहाँ कोई ईंट बनाने का काम करता है तो कोई दिए बनाता है, सब अलग अलग समाजों के अलग अलग काम होते हैं। उसी क्रम में देखिए गाडुलिया समाज है जो इस कला को आज भी जीवित रखे हुए हैं। आज से नहीं, जब से लोहे की उत्पत्ति हुई है तब से इस समाज ने एक बड़ी भागीदारी निभाई है और लोहे को कैसे पिघलाकर एक आकार दिया जाता है इस समाज से हम भली-भांति समझ सकते हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी ये काम वृद्धि चलता रहता है। पीढ़ी दर पीढ़ी आप देखें कि अलग अलग खाने पीने के आइटम बनाते हैं, जैसे कढ़ाई हो गया, गरसना हो गया, काटने का जो औजार है दातड़ी हो गई, अलग अलग सामान। इसके साथ साथ आप देखें कि मिट्टी के चरगोटे भी यहाँ पर मौजूद है, बहुत सारी चीज़ें मौजूद है और ये समाज कालांतर से इसी काम को करता आया है। आज भी ये समाज हम देखें कि सामाजिक रूप से बहुत ही अभी भी कटा हुआ, क्योंकि राजा महाराजा ने जब इस समाज को कहा था कि आज से आपकी जिम्मेदारी हमारी है, आप जहाँ भी रहेंगे, जहाँ पे भी आप रहेंगे, आपको एक मिनट तो आप देखिए कि इनको ये कहा गया था कि आप मेवाड़ में रहते हैं और मेवाड़ में जहाँ भी आप रहेंगे आप लोगों को वहाँ ज़मीन उपलब्ध कराई जाएगी। और एक हम ये कहें कि राजा ने इनको बिल्कुल गोद ले लिया था, लेकिन समय निकलता गया, रजवाड़े नष्ट हुए, लोकतांत्रिक देश बना। लोकतांत्रिक के बाद लोगों के लिए कानून बने, सरकारें बनी और आप देख पा रहे हैं जिस प्रकार से आज भी ये समाज के लोग बड़ी संख्या में आपको इसी प्रकार से मेलों में और अन्य जगह आपको इस प्रकार से दुकानें करते दिखाई देते हैं। आज भी इनके परिवारों में बहुत कम शिक्षा होती है। आज भी हम देखें कि ये परिवार इसी प्रकार से कालांतर से काम करता आया है। तो आप देखें इनका पहनावा, इनका बोली चाली सब अलग है। इनमें भी कई सारे भगत भी हुए हैं, कई सारे अच्छे समाज सेवी भी हुए हैं और बहुत सारे इस काम को करते हैं। पहले के ज़माने में ये चक्की है, इसी से आटा पीस के अपना घर गुजारा किया जाता था। शायद कई लोग आज भी जीवित हैं जो इनका उपयोग करते हैं और ये गट्टी है। चलिए बाबूजी से मिलते हैं, क्या कुछ इसमें खासियत रहती है। ये गट्टी कब से बंद हुई और आपने कब तक लास्ट उपयोग किया था? इस भट्टी को बंद हुआ ने 300 साल हो गया है। 300 साल पहले ये चलती, जब चक्कियाँ पक्कियाँ कुछ नहीं था। उसी जेब में ये दाल है, आटा है, इससे गुजारा करता था ये पीस के। और इसमें जो ताकत भी रहती गट्टी बनावर ज़्यादातर किसी समाज काम करती है, कैसा समाज बनाता ये काल वेलिया बनाता। हाँ काम कहीं हो अपना तो कढ़ाई रो काम, लोहारी कुलाड़ी है, दातली है, कढ़ाई है, संडासी है, कुदाली, बसौली, ये लोहार का काम, गाड़िया लोहार। लास्ट व्यापार अपना कटा तक चेंज करता लाइट दब ठेठ आसीन बंदोर ठेठ चित्तौड़ निकलते तो वटा तक जाते, पाजा देवगढ़ मंदारिया अपने कांकरोली नाथद्वारा यूँ बह के वापिस उदयपुर, पूरा राजस्थान में जोधपुर अपने जो पाली जोधपुर। पहला लोरो उपलब्ध है तो और किसका लोरो? अजमेर से लोया लाता, अजमेर लाते हैं। फिर ये जो कुदालियाँ बनाता, पावड़े बनाते, कुलाड़ा बनाते, सती औजार बनाते सभी, उसे जो बना के बेचते। फिर ये जो उसमें बीन भी पड़नाते और साथ हैं
मैं कटे भिड़िया। तो आप रे जो लारेरा जो जितना भी दोस्त था समाज रा जो लोग कतरा आज अधिकारी कतरा है और मोटी पोस्ट पे कतरा जना आप री उम्र रहा? मारी उम्र खाली 2-4 जना है। अच्छा दूसरा सब मर गया। पूरी समाज में हाँ 2 लोग ही जीवन नहीं 4-5 है। 4-5 कड़ी पोस्ट पे हमारे बण बेटे बुआना भी है, चित्तौड़ भी है, तो है यूँ तो मतलब अपना गाँव में है 10-15-20। आज टावर बने ही कर रहा कि नहीं कर रहा हमारी स्थिति नहीं कर रहा वो ठेठ ये धंधा कर रहा कि घड़ाई का धंधा। लवारी 10 दिन यहाँ रहा और 5 दिन वहाँ रहा, गाड़िए लवार और गुजारे करते यूँ। तो आपने देखा बाबूजी की बात को सुना कि बाबूजी ने कहा कि आज भी समाज मुख्य धारा में नहीं है, आज भी जहाँ रहता है वहाँ क्षेत्रीय प्रशासन परेशान करता है, घर तोड़ देता है। कई सारी हमारे सामने ऐसे उदाहरण आए हैं। ये अभी तोड़ दिया IT वालों ने। लो IT वाला 35 साल का प्लॉट है तो इस पर राजा 35 साल का प्लॉट अभी मेरे राजा महाराजा कहीं खेत गया। राजा महाराजा कह गया कि तुम खेती बाड़ी खेत करो, मकान बनाया देवे लुहारों को गाड़ियों को और खेती करो, हम फ्री देते बना के देते और ऐसे तुम बस जाओ लुहारा, ऐसे कहते राजा महाराजा। कतरा तरह लवार और कई मेद बच्चे ले चाली रहा आप लवारा में कतरी तरह लवार है। अरे हमारा गाड़िया लवारा में तो एक ही समाज है, गाड़ी अवधि में मुसलमानी है, मतलब 13वां है, यूँ अलग अलग लवार है। अबे तो मालवी लारे भी मालवी है, हम है जो वो बना के नहीं है, हम तो गाड़िए लवार है। गाड़िए लवारा की समाज अलग है। महाराणा प्रताप है, हम उसकी सेने है, महाराणा प्रताप की। तो आप जानते हैं कि गाडोलियर समाज का एक मेवाड़ का प्राचीनतम इतिहास है। प्राचीनतम बात है कि जब युद्ध हुआ था तब आपने शस्त्र बनाए थे, उसी समय से महाराजा ने आप लोगों को गोद भी लिया था और ये आदेश भी दिया था कि जहाँ भी गाडोलिया बसे उन लोगों की आप ज़्यादा से ज़्यादा मदद करें। ग्राम पंचायतें मदद करती रही, ग्राम पंचायतें नगर निकाय मदद करती रही, लेकिन आज भी हम देखें कि गाडोलिया समाज आज भी इसी काम से जुड़ा हुआ है। और ये जितने भी आजकल मशीनों से कुछ बनते हैं जिनको बेचते हैं, और ये खटपिट देखो चल रही है, ये हल्लाड़ी है और हल्लाड़ी पे ये आजकल तो आप टेस्टी ग्राइंडर करके खाते हैं, लेकिन ये पुराने ज़माने का मिक्सी है जिसे हाथ से कैसे बताना ये मिक्सी चलती कैसे, थोड़ा हल्लाड़ी से बताओ, भाटी रगड़ के बताओ। ये देखो ये उस ज़माने की मिक्सी है जिसपे मर्ची रगड़ी जाती है, मर्ची आदा लहसुन सब रगड़ के इस पर टेस्टी मसाले बनाए जाते हैं। ये उपकरण हैं, ये आधुनिक है, उस ज़माने के प्राचीन। तो गाडोलिया समाज आज भी इस काम से जुड़ा हुआ है, लोहार समाज है। और अपनी कैसी दुकान अपनी यार देखिए, आज हर समाज प्रगतिशील हो रहा है, हर समाज आगे बढ़ रहा है, लेकिन गाडोलिया समाज में कहीं न कहीं जन जागृति नहीं है, इसीलिए अपने मूल स्वरूप में नहीं आ रहा है। हम तो चैनल के माध्यम से आग्रह करते हैं कि आप भी मूल स्वरूप में आएँ और जहाँ भी मेला लगता है, जहाँ भी कोई फेस्टिवल होता है, गाडोलिया समाज की बड़ी भागीदारी रहती है। सरकार भी इनको प्रोत्साहित करने के लिए समय समय पे इनको आग्रह करती है। और पर एक बात ज़रूर है कि सरकार और प्रशासन भी इनका बहुत सपोर्ट करता है। क्या लगता है आपको? सरकार क्यों आए साला जगह चेंज करते हैं, लेकिन हमारे लोगों को मतलब सुविधा दी जाए कि गाड़ी लवार को मेले में बैठने की सुविधा दी जाए, जिससे 2 पैसा का धंधा हो सके इन लोगों के। यूँ मेवाड़ महाराणा प्रताप काम ने बहुत साथ दिया, लेकिन आज हम लोगों को मतलब इधर उधर भटकते, लेकिन हमें बैठने की जगह नहीं मिलती यूँ, और हम बहुत साथ दिया था। 50-60 साल हो गए। तो आप देखिए कि गाडोलिया समाज वो समाज है जिन्होंने युद्ध में साथ दिया था, और आज सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता है कि वो इनको सबसे बड़ी प्राथमिकता दे, इनको शिक्षा से जोड़े, इनको लोन वगैरह दे, ताकि ये समाज आगे चलकर आत्मनिर्भर बन सके। लेकिन ऐसा कोई भी काम सरकार की ओर से नहीं किया जाए, सिर्फ कागजों में कर दिया जाता है, धरातल में अभी कुछ भी नहीं है। जहाँ तक कि ये बसे हुए हैं उनके घर को भी उजाड़ने की धमकियाँ दी जाती है, कई दबंगों द्वारा इनके खेत हड़प लिए जाते हैं, कई ऐसे मामले हमने देखे हैं। हाँ अभी हुआ 10 दिन पहले की पता यह हमारा ये जो उदयपुर माइन है, मेवाड़ में स्थिति हो रही है, जो मैं बता रही हूँ। मेरे रहने का झूंपड़ा है जो सरकार तोड़वा रहे।
मेरे को कोई रहने की व्यवस्था नहीं है और ये हम रोड पर ही गुजारा करते। और मेरी 50 साल की ज़मीन थी, आईटी वाले लोगों ने छीन ली और मेरे को भी रहने का झोपड़ा भी नहीं बने, सच बैठे मेरा बाल बच्चे आए जो लेके चित्रकूट में है, पुराना बाईपास। तो आप देखिए कि ये समाज अपेक्षित और शोषित और पीड़ित भी है। इस समाज ने कभी सरकार के सामने कुछ नहीं मांगा, लेकिन ये जब भी मांगता है तो अपने आंसुओं के साथ मांगता है कि हमने इतना बड़ा योगदान दिया, लेकिन आज सरकार हमारी सुनती नहीं है। सरकार हमारी कुछ 150 रुपये कमाते इस मेले के मायने कुछ 70 कोई धंधा नहीं है, खेत का मेरा रोजगारी होता है। तो अधिकारियों से निवेदन है कि सरकार को मूल स्वरूप में लाने के लिए योगदान दे। सरकारों से निवेदन है कि विशेष बजट पारित करके इनको भी आत्मनिर्भर बनाने का मार्ग सिखाए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। ये बड़ी खबर थी मेवाड़ से गाडुलिया समाज के द्वारा रिपोर्ट।